नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद मनोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी व राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के पदों के बारे में। तो चलिए जानकारी स्टार्ट करते हैं। जय माता दी सभी को। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्तों प्रियजनों तक भी जानकारी पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं जानकारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकली वैकेंसी, कुल पद 563 हैं। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 14 अक्टूबर 2022। आवेदन की अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2022 रात्रि 11:59 तक। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के कुल पद हैं 391 तथा राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के कुल पद हैं 172। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं आयोग ने, उनकी जानकारी लेते हैं, देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/6/2010 तथा वेश अनुज्ञा याचिका। दोस्तों, ये कोर्ट का मामला है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप उसमें आरक्षण का उल्लेख नहीं करते हैं तो आप आरक्षण के लाभार्थी नहीं माने जाएंगे, ये जानकारी दी गई है। इन्होंने केस किया था, ये वाद था, इन्होंने उसका रेफरेंस दिया है। तो इन्होंने बताया कि आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए। जो आपका आरक्षण प्रमाण पत्र है वो जो आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस डेट से पहले आपका निर्गत होना चाहिए, मतलब उस टाइम तक आपका बना होना चाहिए आपके पास, तभी मान्य होगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और बाद में बनवाते हैं तो ये मान्य नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित करता हो। तो आपने बताया कि मतलब 4 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक जो भी उसके शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए वो, तभी आप इसके लिए मान्य होंगे, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा किसी भी स्तर पर जाके। यही इसमें नोटिफिकेशन दिए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं कि विज्ञापन में पूर्ण समस्त निर्देश भली बात पढ़ लें आवेदन करने से पहले। तथा इन्होंने दिया है कि फर्जी प्रमाण पत्र अगर आप बनवाते हैं तो उसको आपका आयोग के आगामी परीक्षाओं में 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो आपके वैध डॉक्यूमेंट हैं, प्रमाण पत्र हैं, वही लगाएं जिसमें आप वैलिड हैं। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा पदनाम, अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी उपश्रेणी, आयु, परीक्षा केंद्र एवं आवेदित जिला इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। तो मतलब जैसे लास्ट डेट के बाद में आप अपने फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। आयोग ने भी कहा है कि अंतिम तिथि तक इंतज़ार ना करें, क्योंकि उसके बाद में आप कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे जानकारी बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी, थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पूरी जानकारी देनी है तो थोड़ा वीडियो तो लंबी होगी ही, और पूरी जानकारी चाहते हैं, आप सीरियस हैं फॉर्म के लिए तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तथा वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन पत्र की प्रिंटआउट प्रत अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसको आप प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें, उसको आयोग में स्पीड पोस्ट या डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
आयोग ने भी कहा है, देखिए कि 8 नंबर में कि ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। तो निर्देश हैं, लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय आपकी वेबसाइट pcs.uk.go.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने बताया दोस्तों कि जो भी एग्ज़ाम होगा जब आपका, तो उसकी डेट और परीक्षा केंद्र आपके वेबसाइट पर आ जाएंगे तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको जानकारी प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब इस संबंध कोई भी आपका कॉल लेटर घर पे नहीं भेजेगा, इनके कहने का मतलब ये है। आप जिस दोस्तों इसका पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसकी PDF हमारे फेसबुक ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई है। आप वहां से डाउनलोड करके पूरा विधिवत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे फेसबुक लिंक का ग्रुप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्य जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, निर्देश आपको पता ही है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक विवरण दिया गया है। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के पदों के संबंधित जो भी शारीरिक दक्षता है मानक हैं, तो निरीक्षक पटवारी के पद हैं 391। समूह ग ग्रुप C की वैकेंसी है ये। लेवल वेतनमान लेवल 5 है, 29,200 से 92,300 तक। शैक्षिक की अर्हता जो है आपकी, ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। शारीरिक दक्षता है दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। जो फिजिकल होगा आपका, उसमें पुरुष कैंडिडेट को 7 किलोमीटर 60 मिनट में तथा 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर महिला अभ्यर्थियों को दौड़ना होगा। शारीरिक मानक तो देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। तो महिला अभ्यर्थियों का वजन भी नापा जाता है, 45 किलोग्राम होना चाहिए। तथा पुरुष अभ्यर्थियों का सीना नापा जाता है, जो कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना भी अनिवार्य होगा। तथा जो कि आपकी आयु सीमा है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो ये राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के जिला वाइज वैकेंसी हैं, तो जिला वाइज विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के हैं 6 पद, जनजाति का 1 पद है, OBC के 6 पद हैं, EWS के 6 पद हैं, अनच्छित UR के 31 हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जो आपका क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल और रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है। तो इसमें उत्तराखंड के जो DF हैं उनकी तो नहीं वैकेंसी, पूर्व सैनिक के लिए 1 है, उत्तराखंड के अनाथों के लिए 1 है, महिला कैंडिडेट के लिए भी 12 वैकेंसी हैं। जिला बागेश्वर में है दोस्तों। ये पिछली जो आपकी वैकेंसी थी, ये अल्मोड़ा ज़िले की वैकेंसी थी, ये आपकी जिला बागेश्वर की हैं। इसमें कुल 18 पद हैं। अनुसूचित जाति का इसमें कोई पद नहीं है, जनजाति का 1 पद है, पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं, EWS के 6 पद हैं, अनरिजर्व के 8 हैं तथा टोटल 18 वैकेंसी हैं। इसमें देख सकते हैं आप, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें केवल महिलाओं के लिए 5 सीटें हैं, अन्य किसी को कोई सीटें नहीं रिजर्व की गई हैं। जिला चमोली में 26 वैकेंसी हैं टोटल, देख सकते हैं। अनुसूचित जाति की 3 हैं, जनजाति की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 हैं, EWS की 2 हैं, अनारक्षित की 17 हैं, कुल योग 26, टोटल 26 हैं। इसमें भी हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसमें महिलाओं को 5 वैकेंसी दी गई हैं, अन्य किसी को कोई वैकेंसी आवंटित नहीं की गई हैं।
चंपावत में साथियों भी 26 वैकेंसी हैं, जो इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में हैं। वो अनुसूचित जाति को 5 हैं, जनजाति को एसटी को 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है रिजर्व, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस को 2 हैं तथा अनरिजर्व जनरल की 15 हैं, टोटल 26 हैं। इसमें उत्तराखंड के पूर्व सैनिक जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनको 1 वैकेंसी रिजर्व है। उत्तराखंड के अनाथ के लिए एक रिजर्व है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं। कुल रिक्तियों की संख्या साथियों 9 है। ये जिला देहरादून की वैकेंसी हैं, जिले वाइज हैं, तो उसके अनुसार आपको जानकारी दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति की 1 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व की 5 हैं, टोटल 9 वैकेंसी हैं। तथा इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाओं को 3 सीटें आवंटित की गई हैं रिजर्व, अन्य किसी को कोई सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं। जिला नैनीताल में दोस्तों वैकेंसी 27 है, 27 हैं, जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में एससी को 9 दी गई हैं, एसटी को कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं की गई है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, जनरल अनारक्षित के लिए 11 हैं, टोटल 27 हैं। तथा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 है, उत्तराखंड के अनाथों के लिए 1 रिजर्व की गई है, महिलाओं के लिए 12 रिजर्व हैं। जिला पौड़ी गढ़वाल, इसमें 79 वैकेंसीज हैं, 79। इसमें वर्टिकल में अनुसूचित जाति को 12 सीटें रिजर्व की गई हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। ईडब्ल्यूएस के लिए 19 हैं तथा अनारक्षित के लिए 47 हैं, कुल योग 79 हैं। तथा हॉरिजॉन्टल में इसमें साथियों उत्तराखंड के जो डीएफ हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, पूर्व सैनिक के लिए 4 हैं उत्तराखंड के अनाथ हैं उनके लिए 5 रिजर्व की गई हैं, तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 सीटें रिजर्व हैं यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। जिला पिथौरागढ़, यहाँ पे कुल 38 वैकेंसी हैं। साथियों वैकेंसी की जानकारी जिले वाइज है, इस वजह से देने में समय लग रहा है, इससे वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही, तो धैर्य के साथ वीडियो पूरी देखें तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 9 वैकेंसी रिजर्व हैं, जनजाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे रिजर्व, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 4 रिजर्व हैं, अनारक्षित के लिए 24 वैकेंसी रिजर्व हैं, कुल यहाँ पे 38 वैकेंसीज हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल में उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 है, उत्तराखंड अनाथ के लिए 1 है तथा महिलाओं के लिए 10 वैकेंसी आपके लिए रिजर्व की गई हैं। जिला रुद्रप्रयाग में देखते हैं साथियों, यहाँ पे कुल 13 वैकेंसी हैं। ऊर्ध्वाधर श्रेणी में जो रिजर्वेशन दिया गया है, एससी को 2, अनुसूचित जाति को कोई वैकेंसी नहीं यहाँ पे, ओबीसी को भी कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं की गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी रिजर्व हैं, तो अनारक्षित के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व हैं, कुल यहाँ पे 13 वैकेंसी हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल में केवल महिलाओं को 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। टिहरी गढ़वाल में साथियों कुल 45 वैकेंसी हैं। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में एससी को 11 रिजर्व की गई हैं, एसटी को कोई वैकेंसी नहीं दी गई हैं, तथा ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 हैं, अनारक्षित जनरल के लिए 22, टोटल 45 वैकेंसी हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल में उत्तराखंड के पूर्व सैनिक को 1 वैकेंसी रिजर्व है, उत्तराखंड के अनाथ हैं उनके लिए 1 रिजर्व है, तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। जिला उत्तरकाशी में कुल 60 वैकेंसी हैं, जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में अनुसूचित जाति एससी के लिए 11 रिजर्व हैं, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित जनरल के लिए 33 सीटें रिजर्व हैं, कुल 60 हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उत्तराखंड के डीएफ के लिए 1 वैकेंसी, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 3, तो उत्तराखंड के अनाथ के लिए कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है। इसमें महिलाओं के लिए 18 वैकेंसी रिजर्व हैं। दोस्तों महिला व हॉरिजॉन्टल में तो ये अपनी अलग कैटेगरी रहेगी इनकी, चाहे वो जनरल की हों, ओबीसी की हों, एससी की हों, सबकी एक अलग कैटेगरी रहेगी। ये मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एससी में महिला एससी में जाएंगी या ओबीसी में जाएंगी, महिला मतलब एक अलग कैटेगरी है महिलाओं की।
तो दोस्तों ये रही आपकी पटवारी की वैकेंसी की जानकारी में संबंधित। अब आते हैं लेखपाल से संबंधित जानकारी। राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल, इसमें कुल 172 पद हैं। ये भी ग्रुप समूह ग की वैकेंसी है। लेवल 5 है वेतनमान, और 29,200 से 92,300 वेतन है इसका पे लेवल। शैक्षिक अर्हता इसमें दोस्तों भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक से अर्हता होनी चाहिए। मतलब आप भारत के किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण किए हों। अधिमानी अर्थात उसमें छूट दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेना की हो, या नेशनल कैडेट कोर NCC का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो आपने। शारीरिक दक्षता है दोस्तों इसमें 60 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुषों को, और महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा। तो आयु सीमा जो है इसमें 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है साथियों। थोड़ा आपको इसमें अधिक रिलैक्सेशन मिल रहा है, जबकि पटवारी में 21 से 28 तक ही मान्यता। और लेखपाल के जिले वाइज विवरण जान लेते हैं कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। इसमें जिला चंपावत में कुल जैसे 172 हैं दोस्तों लेखपाल की। चंपावत में 1 वैकेंसी है केवल, जो कि जनरल के लिए है। अन्य किसी को कोई वैकेंसी आवंटित नहीं की गई है। जनरल के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है चंपावत में। चलिए आगे आते हैं। देहरादून में देखते हैं दोस्तों। देहरादून में 38 वैकेंसी हैं कुल, जिसमें SC के लिए 4 वैकेंसी, ST के लिए कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है, OBC के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व हैं, तथा EWS के लिए 3, जनरल अनारक्षित के लिए 23 वैकेंसी रिजर्व हैं। टोटल 38 हैं। इसमें उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 1, उत्तराखंड के दिव्यांग 1, तथा उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 रिजर्व है, तथा महिलाओं के लिए 16 वैकेंसी रिजर्व हैं। हरिद्वार की दोस्तों बात करते हैं। हरिद्वार में कितनी वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे कुल 51 वैकेंसी हैं, जिसमें SC के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व हैं, ST के लिए 5, OBC के लिए कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है साथियों यहाँ पे, तथा EWS के लिए 4 रिजर्व है, तथा जनरल अनारक्षित के लिए 35, कुल 51 हैं। इसमें उत्तराखंड के DF के लिए 1 है, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 4 रिजर्व हैं, उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 2 रिजर्व हैं, तथा उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 रिजर्व है, और महिलाओं के लिए 24 वैकेंसी रिजर्व हैं हरिद्वार में। नैनीताल में वैकेंसी दोस्तों 26 हैं टोटल। इसमें SC के लिए 3 हैं, ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे कोई सीटें, OBC के लिए 5 रिजर्व हैं, EWS के लिए 6, तथा जनरल अनारक्षित के लिए 12 रिजर्व हैं। कुल 26 वैकेंसी हैं, जिसमें उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 रिजर्व है, और महिलाओं के लिए 12 रिजर्व हैं। जिला ऊधम सिंह नगर, यहाँ पे 56 वैकेंसी हैं, जिसमें SC के लिए 10, अनुसूचित जाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित के लिए 30 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पे 56 वैकेंसी हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उत्तराखंड के लिए 1, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 3, तथा उत्तराखंड के अनाथ के लिए 2, और महिलाओं के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। दोस्तों ये वैकेंसी आपकी रही जानकारी वैकेंसियों के बारे में जिलावार कि कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा इनका, जो पेपर आपका रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों मान रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है दोस्तों, क्योंकि जिलेवार इन्होंने डिटेल वैकेंसी भी बताना आवश्यक था कि कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है। चलिए समय ना वेस्ट करते हैं और अब आगे जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसका विवरण दिया गया है। इसमें दोस्तों आपके सामान्य हिंदी के 20 अंक होंगे, 20 अंक की आपकी हिंदी सिलेबस में होगी, तथा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 अंक के होंगे, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तथा इसमें कंप्यूटर की भी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। तथा इसमें 3 नंबर में है दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, मतलब यूके स्पेशल, आपका उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाएगा 40 नंबर में।
तो 40 उत्तराखंड स्पेशल प्लस 40 आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य जीके, सामान्य अध्ययन 40 नंबर में, और 20 नंबर की हिंदी। टोटल आपके 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। तो अच्छा अवसर है दोस्तों, तैयारी करें। दोस्तों इसमें जो एलिजिबल होंगे वो केवल उत्तराखंड के निवासी हों या उनके माता पिता पत्नी में से कोई उत्तराखंड का निवासी हो। वो रहते भले ही किसी अन्य राज्य में हों, लेकिन निवासी रह चुके हों उत्तराखंड के, या आपने उत्तराखंड से कोई पढ़ाई की है, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे फॉर्म भरने के। तो अगर आप पात्र हैं भरने के तो फॉर्म भरें और तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती हैं। उत्तराखंड में लेखपाल को बहुत पावर रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इससे संबंधित अन्य वीडियो जब भी लाऊं तो आप तक जानकारी पहुंच सके। और अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पूछ सकते हैं, आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी साथियों ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करा दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों।